भजन चला आऊं ना थिया आजाद कदई शल। I shall never become dishonest or untruthful even under pressure or temptation। मतलब कुछ भी परिस्थिति आ जाए पर कभी भी वफादारी से ना भटके और झूठ का सहारा ना ले। कोई भी मेरे ऊपर प्रेशर आ जाए या कोई भी लोभ लालच कुछ भी आ जाए तब भी। ये भगवान कहते हैं ये हिंदी में भजन है, पर तुमको समझना है कि मैं बोले कि मैं जाते हैं तो वह बोले मैं क्यों बोली, मैं आते हैं तो मैं क्यों बोली, कौन सी मैं बोली, क्यों मैं बोली वो बताओ। प्रेमी कहता है भगवान आपने बताया कि मैं नहीं करूं। भगवान मैं नहीं करूं, पर हमको तो बोलने में आता है कि आई एम दिस आई एम दैट। तो भगवान कहते हैं जब ये जुबान बंद करी दियो तो मैं अपनी मैं बताऊं। जैसे मैंने अभी बोला ना मैं आऊंगी मैं जाऊंगी, मैंने ये बताया मैंने ये बोला, तो ये दे कैसे विसरी, ये बात अच्छी नहीं है। मारी ध्यानी सा तामू विसरे। वो बोलता है गुरु हाथों से मारे तो मैं भूले, पर हम ज्ञान में बोलते हैं मैं है किधर, कौन सी मैं, कौन बोले मैं। आज बहुत अच्छी वाणी चल रही है अपनी छोटी मैं और बड़ी मैं के ऊपर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है प्रेमी का कि हम आप बोलते हैं कि मैं ना करो, लेकिन हम तो हर बात में मैं के बिना तो हम अपने आप को संबोधन ही नहीं करते हैं। ये नाम जो हमें मिला जिसने भी दिया हमारे माँ बाप ने एंड ऑल, उस नाम को हमने इतना पकड़ के बैठा है, लेकिन अगर हमें किसी से बात करनी होती है तो हम हमेशा इसी तरीके से संबोधन करते हैं कि मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया या ये नहीं किया। तो हर चीज के अंदर मैं आती है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तक आप मैं करते रहोगे तब तक ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि देह को तुमने विसारा ही नहीं है, अपना भूला ही नहीं है हमने देह को। तो वो बोलते हैं मारी ध्यानी साता मुंह विसरे। वो बोलते हैं गुरु हाथों से मारे तो मैं भूले, मतलब अगर गुरु छुटाए तभी मैं से छूट सकते हैं, अदरवाइज मैं से नहीं छूट सकते। पर हम ज्ञान में बोलते हैं कि मैं है किधर, अगर मैं है ही नहीं तो फिर भी हम मैं करते हैं। तो ये बहुत डीप क्वेश्चन है जो हम ऊपर से हम बहुत बार बोल रहे हैं कि मैं नहीं, छोटी आई नहीं बड़ी आई होनी चाहिए, पर छोटी और बड़ी आई से भी अल्टीमेटली हम बोल तो मैं में ही रहे हैं ना। और जब मैं बोल रहे हैं तो अपनी ही देह की बात कर रहे हैं और अपनों से ही जुड़ों की बात कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन आया, गुरु ने प्रेमी पूछता है गुरु ने मैं खलास किया, फिर ये मैं उत्पन्न कैसे हो जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या ये मैं खत्म हो रही है, पहला क्वेश्चन, और अगर खत्म हो रही है तो फिर कैसे उत्पन्न हो जाती है। भगवान कहते हैं मर जाए ना मैं बोलना पाप लगे, मतलब मैं इतनी बुरी बात है कि मैं बोलने से पाप लगे। मैं आई मैं गई मैंने खाया मैं तो मैं कैसे विसरी हमने। मतलब भगवान से ही ज्यादा पहले तो पूछे कि आपकी मैं कैसे विसरी। ये मेरी बात समझो कि कैसे तुमने मैं विसरी। मैं तो खड़ी ही है ना, ये बोता है ना, ये तो घर वालों ने बताया, ये जो नाम है ये घर वालों ने दिया और नाम रखा, अभी तक नाम हमने भुलाया नहीं है। और ये भूत का भूत भी नहीं भूलता है। भूत का भूत मतलब शरीर, आंटी जी ने कई बार बताया कि भूत का भूत मतलब शरीर, ये भी हमें नहीं भूलता है। ये भूत को भूत करके रख दियो, मतलब पास को पास करके रख दियो। मैं बोलते हैं ना सारा दिन मैं शुद्ध मैं तो चुप है, बाकी मैं जो है वो ना वो निकलती है। हैरानी की बात है जो हाथों से मारे तो मैं विसरे, तो मैं बोलूं कैसे। भगवान बोलते हैं कि जो शुद्ध मैं है वो तो चुप है, मतलब उसमें कहीं कुछ है ही नहीं, शून्य है। और अगर सारा दिन हम जो जिस तरीके की भी बात करते हैं मैं करते हैं, तो वो तो हम अपनी छोटी आई से ही बात कर रहे हैं ना, तो उसमें फिर हमारा
विसरा कहाँ, हमारा शरीर तो साथ में आ ही गया ना। बाकी मैं जो है वो ना तो वो निकलती है। हैरानी की बात है, जो हाथों से मारे तो मैं विसरे, अगर हाथों से मारे तो मैं विसरे, तो मैं बोलूं क्यों? तो बार बार अपने आप को मैं क्यों बोलूं? कई बार हम अपने आप से भी बात कर रहे होते हैं और उसमें भी हम खुद को जस्टिफाई कर रहे होते हैं और वहां पे भी मैं ही कर रहे होते हैं। ये बोलते हैं, मैं बोलते हैं तो जीत कैसे कटती है, मैं एवं मेरा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये मेरा ये तेरा। इधर सब जो है तुम किसको पकड़ते हैं कि ये मेरा माँ है, ये मेरी बहन है। भगवान बताते हैं कि जब मैं ज्यादा करते हो तो जीत कैसे कटती है। और हमारी तो अभी वो अवस्था है कि वो भी कभी कभी कटती है, कम ही कटती है, नहीं ही कटती है राधा। मैं और मेरा, मैंने ये किया, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, एक्सेट्रा। प्रेमी कहता है भगवान गुरु के पास जो नाम मिला है ओहम, आई एम दैट, वो क्या शुद्ध है? तो भगवान आंसर देते हैं, मतलब भगवान के पास अगर हमें कोई भी नाम मिला है तो क्या वो नाम शुद्ध है? तो भगवान आंसर देते हैं नहीं, शुद्ध मैं है पर बकने के लिए नहीं है। मतलब आप ये बोलो कि मेरे को भगवान ने ये नाम दिया, अब मेरा इसकी जगह ये नाम हो गया, तो वो भी कोई शुद्ध नहीं है। मैं का मतलब है कि अब शांति आ जानी चाहिए, हमें बार बार बोलने की उसको जरूरत नहीं है, पर पकने के लिए नहीं है, शांत करने के लिए है। शुद्ध मैं एक आधार है कि वो मैं मतलब कि छोटी आई छोड़ करके मैं पकड़े, पर मनुष्य देह में उसमें लगा, पर मनुष्य देह से उसको लगा लेता है। भजन है कैद करी त मियाँ, कैद करी त मियाँ मतलब अगर आप किसी को भी कैद करोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। पंछी को हाथ में बंद करो तो वो फटकेगा या नहीं। हम किसी को बोले कि ये काम कर, इधर रहो, ये खाओ, ये करो, तो वह समझेगा कि इधर आकर फंस गया हूँ, फंसा हूँ, तो अभी मैं क्या करूँ? फंसा है तो फटकेगा, ऐसा फटकता है मनुष्य। क्योंकि हम जो भी तरह का काम करते हैं, हम एक काम को छोड़ के दूसरे काम में चले जाते हैं, दूसरे से तीसरे में चले जाते हैं, है ना। और वहां पे बहुत सारे, जब हम अपने घर परिवार में या अपने ऑफिस में या किसी भी सेटअप में होते हैं, तो कोई ना कोई हमें बताता है ये काम करेगा, वो काम करेगा। कभी कभी वो हम अपनी मन से भी करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। तो वो कहते हैं कि जहाँ पे ये बंधन आ जाता है तो वहां पे मनुष्य फटकेगा ही, और क्या करेगा। अब इसमें जब तुम फंसा हुआ है तो फिर करे क्या? फंसा है तो फटकेगा, ऐसा फटकता है मनुष्य। गुरु के पास भी खुश नहीं रहता है। अगर जो गुरु आपको हमेशा ये बताए मेरे लिए ये करो, तो आप वहाँ पे भी खुश हम नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हमें एक बंधन का एहसास होता है। पंछी को तुम ऐसे पकड़ो तो पंछी सांस उठाएगा, बोलेगा ना कि छोड़ो। ऐसे ही गुरु अगर तुमको पकड़े तो तुम बोलते हैं कि हमको छोड़ो। तो यहाँ पे जो मैंने अभी बोला उससे बात बिल्कुल डिफरेंट हो गई। उन्होंने बोला कि अगर गुरु आपको, पंछी को आप ऐसे उठाते हैं कि उसमें सांस उठाएगा, बोलेगा ना कि छोड़ो। वो वहां पे बोल रहा है, अगर वो ये बोल रहा है कि छोड़ो, आपने बहुत ध्यान से किसी पंछी को उठाया, उसको केयर के साथ, और फिर भी वो बोल रहा है कि छोड़ो। यहाँ पे गुरु हम अगर तुमको पकड़े तो तुम बोलते हैं कि हमको छोड़ो। गुरु ने अगर पकड़ लिया तो उसके बाद तो सब छूट ही जाना चाहिए, और अगर उसके बाद भी हम बोलते हैं छोड़ो तो फिर तो ये हमारी अज्ञानता है। हमारे घर वाले फलाने कीड़े मकोड़ों के पास हम जाएंगे, शांति नहीं आएगी, ये है भटकना। पर वो बोलता है भजन में कि मैं आजाद ना हूँ। आजाद ना हूँ मतलब क्या? सच्चा भगत प्राण बोलता है कि मैं आजाद ना रहूं, क्योंकि अगर मैं आजाद हो गया तो फिर मैं अपने मन के मुताबिक करूंगा, और मन के मुताबिक करूंगा तो फिर तो मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा, मैं फ्री रहूं। पर झूठा भगत बोलता है कि छोड़ो, मैं घूमते रहूं। गुरु पकड़े तो वह बोलता है मेरे को ये याद आया, वो याद आया, ये याद नहीं है, ये काम कर लो, वो काम कर लो। तो बेसिकली जब हमारी स्थिति वहां तक की होती ही नहीं है तो हम
उस पकड़ने को गुरु ने अगर हमें पकड़ लिया है, और यकीन मानो हम सबको गुरु ने पकड़ लिया तभी आज हम यहाँ बैठे हैं, उसके बावजूद भी हमारा मन इधर उधर भटकता है। तो हमें लगता है ये काम कर लूं, मतलब ये कर, कुछ भी कर लूं, लेकिन हम गुरु में ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाते या अपने आत्मज्ञान में भी ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाते। जो वाणी आती है हम उतना वहीं पे पढ़ के समझ के उसको छोड़ देते हैं। आज मैं एक बात अभी सोच रही थी कि क्यों बार बार आंटी जी बोलती है कि मनन करो, चिंतन करो एंड ऑल, क्योंकि हमारा जो मन होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी इधर से उधर भागता दौड़ता रहता है, और अगर हम बार बार अपने आप को खींच के वहाँ नहीं वापस लाते हैं तो फिर वो हमारा सुना हुआ सिर्फ कानों का रस ही बन के रह जाता है। उसके बियॉन्ड हम आगे अपनी उन्नति नहीं कर सकते और नहीं कर पाते। तो पहले शुरू में जब हम ये सुनते, मतलब शुरू से ही मुझे लगता है कि जब जुड़े भी, ज्ञान से जुड़े भी, उससे पहले भी लगता था कि जो लोग भी ये ऋषि मुनि ये सब लोग ज्ञान की बातें करते हैं, बात तो यही है ना कि आप किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के लिए गलत मत करो एंड ऑल, बात इतनी सी ही है। लेकिन अब समझ आते हैं कि बात इतनी सी है ही नहीं। जो बात हमें पहले लगती थी कि हर कोई यही सिखाता है, फिर इतने सारे फ्रॉड हो जाते थे। कोई ऐसे गुरु होते थे जो नाम के गुरु होते थे, गलत काम कर रहे होते हैं एंड ऑल, और उनका जब पेपर में पढ़ो, टीवी पे देखो, तो लगता था कि क्यों ही जाना किसी गुरु के पास, सीधा अपने भगवान से जुड़ो। लेकिन भगवान से तो हम कभी जुड़ ही नहीं सकते अगर बीच में कड़ी गुरु की ना हो। तो ये चीजें इतने सालों के बाद शायद आज लगता है कि अब समझ आ रही है, जबकि अभी बहुत बहुत पीछे है, मेरी नर्सरी क्लास में ही होगी ना होगी। तो ये चीज अब लगती है। फिर प्रेमी का क्वेश्चन है, भगवान आई एम दैट बोलना भी जीव भाव से बोलना है क्या? तो भगवान आंसर देते हैं हाँ। प्रेमी कहता है अगर दृष्टा है तो दृश्य भी है, तो दृष्टा होना माना हमारा कनेक्शन कहीं ना कहीं दृश्य से है। तो भगवान कहते हैं तू बोलता है ना हमारा कनेक्शन। अब फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा हमारा क्यों बोला? ये भी तो मैं पकड़ते हैं कि तुम मैं नहीं करो। एक तरफ भगवान कहते हैं कि तुम मैं नहीं करो, अब तुम मैं नहीं कर रहे तो तुम हमारा पे आ गए अपने आप को सेफ रखने के लिए कि देखो भगवान मैंने मैं नहीं बोला। तुम सुनो, चुप करके सुनो, पर तुम हमारा तुम्हारा नहीं करो। तो जब हमारा तुम्हारा आएगा तो फिर वहीं से वही राग द्वेष स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम मैं की बात, अगर मैं छोटी आई से अपनी बात ना करूं और चुपचाप उस पर्टिकुलर उसको सुने, तो शायद उस सुनने में जो हमारा उन्नति होगी वो शायद ज्यादा होगी रादर देन उसके बीच में बोल पड़ने से कि हमने ये किया या वो किया या वट ना। तो वो मेरे को जो आंटी जी समझ आ रहा है मैं उसको ही बोल रही हूँ, बाकी आप बाद में ठीक करना प्लीज। प्रेमी कहते हैं भगवान, प्रेमी पूछता है भगवान भजन में पंचतूल की मीनिंग क्या है? भगवान कहते हैं पंचतूल माना जैसे कि 5 उंगली है जो तू उसमें पकड़े जाते हैं, माना कि पंजा का मतलब विषय, सारे तरह के विषय, उसी में ही हमने अपने आप को जकड़ा पकड़ा हुआ है। और इसमें एक चीज आती है कि जब तक विषयों में रस आता है तब तक छोटी आई जाएगी ही नहीं। हम सब कितने टाइम से सत्संग से जुड़े हुए हैं, जरा सी कोई बात करे किसी भी विषय की तो भी हमारा ध्यान हर तरीके से वहीं चला जाता है। मतलब विषय को कोई भी हम फटाफट उस तरफ भागते हैं, हमारा मन एक बार भी स्थिर नहीं होता, शांत नहीं होता कि वो बात कर रहा है तो वो बात कर रहा है, हमें उसमें क्या, तो वो हमें उसमें क्या, हमें उसमें सब कुछ लेना होता है। जैसे कोई खाने की बात बताए तो हम भी वो खाना बनाएंगे या खाएंगे या हमें खाना है। कपड़े लेकर आए चाहे वो ना भी चाहिए हो, है ना। मेरा आप घर की बात करें तो मेरा घर बहुत बढ़िया होना चाहिए, लेटेस्ट थिंग्स होनी चाहिए, रेनोवेटेड होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम अपने आप को कितना खपाते रहते हैं। और उसके अलावा हम रिलेशनशिप की बात करें तो अगर सबसे ज्यादा जो हमें लगता है मैं कितना करती हूँ अपने रिलेशन के साथ, वो मुझे पूछे या ना पूछे, या मैंने इतना करा उसने मेरे साथ नहीं किया, या व्हाटएवर किसी भी तरीके से हम रिलेशनशिप में यही बताने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत अच्छा और बाकी सारी दुनिया जैसी भी है वो वैसी है।
है ना। और जब पैसे की बात करें तो भगवान ने जितना भी पैसा दिया है, और ये हम हमेशा से ही अब मानने भी लगे हैं कि जितना भी दिया है वो इनफ है ना, वो भरपूर है। पर और भी चाहिए। डोनेशन भी हम करते हैं तो सिर्फ इसलिए करते हैं कि अपना नाम दिखे, अपना बढ़ावा मिले। मे भी फोटो खींचे ना भी फोटो, तो कोई 4 लोग आके बोले कि आप कितने दानी हो, कितना करते हो एंड ऑल। और थोड़े दिन पहले अभी बोला था कि मन लागे मेरा यार फकीरी में, है ना। तो वो फकीरी तो हमारे में कहीं है ही नहीं, वो आती ही नहीं है। तो प्रेमी बोलता है, आज ये समझा कि छोटी आई में बकबक है, मतलब जितना हम मैं करते रहेंगे वो सिर्फ बकबक ही है। मतलब दूसरा उसको शायद वैसा सुनता भी नहीं है जैसा हम बोलते हैं। और दूसरा है कैपिटल आई में चुप है। तो भगवान कहते हैं चलो किसी ने तो वचन लिया, ओम ओम शांति। थैंक यू आंटी जी ये पढ़ने के लिए। और इनफैक्ट पढ़ा तो कई चीजें खुद से भी जानी कि क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच। नहीं देखो, थैंक यू तो परमात्मा का है कि वो हमें चला रहा है उंगली पकड़ करके, और कितनी कृपा है कि हम इस चीज में गहरे उतर रहे हैं। और ये आप महसूस करोगे कि जब हम खुद से कुछ करते हैं, है ना, कानों से तो सुनते रहे, सालों तक लोग सुनते रहते हैं, लेकिन जब इस मुख से हम कुछ बोलने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है तो लगता है चीजें और खुल रही हैं, वो अपनी हो जाती हैं, मानो जैसे उन वचनों के साथ आत्मसात होता है, और वो फिर कभी छूटेंगी नहीं। आज जितने भाव आपके अंदर से अनुभव के आधार पर थे सारे, बहुत बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया। मैं कोई ऊपर से महिमा नहीं कर रही हूँ, बहुत जेन्युइन था, बहुत सच्चाई थी जो आप फील करते हो, जो आपने समझा है, आपने वो बोला है। कभी कभी क्या होता है कि हम बड़ा थ्योरेटिकल में चले जाते हैं वाणी में, भाई गुरु ने ये कहा तो हमने भी ये कह दिया, लेकिन नहीं, आपका बहुत अच्छा था। बात तारीफ की नहीं है, बात है कि आप बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। आपने एक जो महिमा करी कि अब लगता है कि गुरु की कड़ी बीच में होनी भगवान से जुड़ने के लिए बहुत जरूरी है। बस मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा तोहफा आपको मिला है, जो आपके अंदर ये एहसास आया कि कहते ना कि बिन गुरु गत नहीं है। बाकी तो हम गड्ढे में ही पड़े हुए थे, इस दलदल से निकालने वाला माया क्या है, फंसाती तो रहती है, इसीलिए इसको दलदल बोला। तो दलदल से तो इंसान कभी स्वयं निकल नहीं सकता, दूसरा ही कोई चाहिए जो किनारे खड़ा हो, और वो है हमारे सतगुरु और सतगुरु का ज्ञान। आपकी सारी वाणी में मुझे कहीं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं आज कहूंगी कि आपने इतनी ज्यादा अच्छी वाणी चलाई कि लगता है कुछ पॉइंट्स तो मुझे भी इतने क्लियर नहीं थे जितने आपने क्लियर किए। ये मैं सच बोल रही हूँ। तो आप अपने इस महिमा में रहो कि भगवान चला रहा है, आपने कुछ नहीं किया। बोलने वाला, अंदर में डालने वाला वो परमात्मा है, वो जिससे भी सेवा लेना चाहता है उसके अंदर बैठ के सेवा वही करता है। आज की पूरी वाणी में बस एक पॉइंट था, उस पर थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे प्रेमी ने बोला कि भगवान आपने हमें नाम दिया है ओहम, तो वो ओहम ओम के लिए आया था। तो जैसे ज्ञान में आता है कि आई एम नॉट दिस, इस बॉडी की तरफ इशारा करके गुरु कहते हैं कि तू ये नहीं है। आई एम नॉट दिस, आई एम दैट। आई एम दैट मीन्स जो गुरु ने मुझे बोला ओम, जो नाद पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, ये प्रभु परमेश्वर का पहला नाम है, ये पहला अक्षर है जो उस निराकार से निकला। उसने अपने होने पने का एहसास कराया इस नाद से, तो गुरु हमें वो नाम देता है ओम। तो भगवान, योगी ने बोला क्या हम वो हैं? भगवान ने बोला वो भी बोलने की जरूरत नहीं, ना ये मैं बोलने की जरूरत है, ना वो मैं बोलने की। ओम में ये आता ना आई एम दैट, मैं वो हूँ। यहाँ भी मैं आ गई ना, शुद्ध में बात उठ रही थी, शुद्ध में की। तो भगवान ने बोला उसमें चुप है। शुद्ध में ने क्या है? वो तो निराकार बिल्कुल चुप है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। उसने तो एक से अनेक होने के लिए अपनी सृष्टि की रचना में सबसे पहले एक नाद किया ओम का। ठीक है, तो हमें उसमें भी क्या देखना है कि वो निराकार से है और निराकार चुप में है। तो यहाँ भगवान हमें आज एक यही बात समझा रहे हैं
कि ना तो ये छोटी आई बोलने के लायक है, मैं जो हम करते हैं। भगवान ने कई जगह पे आपने देखा होगा ब्रैकेट में 6 लिखा हुआ है, 6 बार भगवान ने बोला होगा जब ये सत्संग किया होगा भगवान ने, मैं। तो भगवान कितना एम्फसाइज कर रहे हैं कि सारा दिन तुम इस छोटी मैं में इतना डूबे रहते हो, तो ना तो ये करनी है। फिर जब गुरु मिले, ज्ञान मिला, तो पता लगा कि ये तो है ही नहीं, इसकी तो सत्ता नहीं है, ये चेंजेबल है, आज है कल रहने वाला नहीं है। तो असली मैं कौन है? वो फिर गुरु नाम देता है, कौन सा? ओम। ये तो ओम जप, लेकिन वो भी बोलने की चीज नहीं, क्योंकि जब हम वास्तव में मेडिटेशन में बहुत गहरे में उतरते हैं ईश्वर कृपा से, तो पता लगता है वहां कुछ नहीं है, बिल्कुल शून्य है, शांत है, उस एक के सिवाय दूसरा है ही नहीं। तो एक के सिवाय दूसरा नहीं है तो बोलेगा कौन? बोलने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा उसमें भी चुप है, वो भी बोलने की जरूरत नहीं। तो आज हमें इस मैं की वाणी पर एक बात बहुत अच्छी तरह से सभी के सामने स्पष्ट हो रही है कि कोई भी मैं बोलने की जरूरत नहीं है। फिर बात आती है, फिर ये जीवन तो चलता है। सबको लगता है ना कुछ करेंगे तो जीवन चलेगा, पर इतनी बड़ी सृष्टि, धरती, आकाश, अग्नि, वायु सब अपना काम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से इन 5 तत्व से जो ये शरीर बना है, ये भी अपना काम करता ही रहता है। ओम शांति शांति शांति। हरिओम आंटी जी। हरिओम। आंटी जी बोलिए कि वाणी इतनी क्लियर और अच्छी थी कि कुछ बोलने का नहीं है, पर अपना मुख पवित्र करने के लिए और अपना पॉइंट पक्का करने के लिए वचन बस यही है कि मैं को छोड़ेंगे, मैं मेरा को छोड़ेंगे तो हम राग द्वेष से छुट पाएंगे। हम बहुत जानते हैं, और पहला वचन ही आया कि अगर गुरु या गुरु वचनों से विसरे तो जीवन से विसर जाए। तो यही बात याद रखनी है कि मुझे मैं करके, मतलब देह में नहीं फंसना है। और अगर हम मैं कर रहे हैं तो मतलब अभी हम देह में बैठे हैं, हमने गुरु वचनों को पूरी तरह पकड़ा नहीं है। तो बार बार मैं नहीं करनी है। तो ये वचन थैंक यू मोनिका दीदी का कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो पर अपना वचन पक्का करने के लिए ये बोल रही हूँ मैं सिर्फ, मैं नहीं बोल रही हूँ, मुख बोल पा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत सही। आज वाणी में ये भी पॉइंट बहुत अच्छा था कि गुरु मुझे हाथों से भी मारे, देखो तो मेरी ये मैं बिसरे हैं। ये मैं कितनी खतरनाक है, कितनी विषैली है कि भक्त ये कह रहा है कि गुरु मुझे हाथों से मारे। और कितना देखो गुरु पकड़ता है। वाणी में आज ये भी आया, मन कैसे हमें कहता है मैं भाग जाऊं। जैसे हाथ में पक्षी को पकड़ो तो वो फटफटाता है, ऐसे ही देखो भक्त भी गुरु के पास जाके फटफटाता है कि मैं कहाँ फंस गया, मैं निकलूं, मैं जाऊं, मैं घूमूं, मैं फिरूं। तो देखो ये सब हमारे मन की बात हो रही है। तो हम आज सावधान हो जाए। वाणी में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे आपके पास, अगले दिन ही अब तो आने लगी है। जरूर इसको 2 बार 3 बार सुन के मनन कीजिए। आज देखो योगी ने भी कहा कि अब समझ में आता है कि मनन करना कितना जरूरी है। मनन करने से ही बातें पूरी तरह बैठती हैं। तो वाणी की सेवा तो आज पूरी हुई। कुछ योगियों के, संतों के पास छोटे छोटे वचन भेजे हुए थे, किसी को